हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारी लगभग सारी एक्सरसाइज फटाफट खत्म होती जा रही, फिनिश होती जा रही, तो हमारे ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। आई होप कि जैन तक हमारा सिलेबस ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा वर्कलोड नहीं है और थोड़ा थोड़ा चलता जा रहा है। और लास्ट वाली जो हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज वो थी 11.1। ठीक है, और आई थिंक उसमें ज़्यादा डाउट नहीं है। 11th वाली एक्सरसाइज जो है जो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है। अब इसके देखो नेक्स्ट वाले चलते हैं, नेक्स्ट 11.2। देखो 11.1 कम्प्लीटली सिलेबस से अलग चल रही है, मतलब वो कम्प्लीटली वर्थ को लेके चलती है, सर्कल को लेके चल रही है। अब जो सेकंड वाली है, मैंने कहा था 11 जो एक्सरसाइज जो 4 पार्ट में डिवाइडेड थी, तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था सर्कल वाला। दूसरा आज का है वो हमारा है पैराबोला। पैराबोला पैराबोला को हिंदी में बोलते हैं परवलय। परवलय। अगर आपने फिजिक्स ध्यान से पढ़ी हो तो फिजिक्स के अंदर आया था कि अगर कोई भी ऐसे प्रक्षेप्य गति या इसको जो भी नाम देते हो तुम, पैराबोलिक मोशन जो भी नाम होता है, ऐसा कुछ आया था एक पैराबोलिक मोशन। ठीक है, जिसमें एक बॉल को फेंका जाता है तो वो कैसे जाती है, अगर वो अच्छे से पढ़ा है तो सेम टू सेम वही चीज वापस रिपीट होती इसके अंदर। तो देखो एक चीज समझने की कोशिश करना कि पैराबोलिक होता क्या है। पैराबोला होता है, देखो क्या होता है कि सपोज करो ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक्स है, ये माइनस का एक्स, ये वाई, ये माइनस का वाई है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है देखना है कि अगर मैं पैराबोला खींचूं किसी भी चीज से, मैं मान लेता हूँ एक्स की तरफ से खींच रहा हूँ, तो एक्स की तरफ से इसे खींचा मैंने। ठीक है, तो ये बनता है एक पैराबोला। पैराबोला मतलब हाफ, ये तो ऐसा ऐसे कोई भी होता है ना, ऐसे अंडे का साइज होता है जिसको दबा दिया जाता है। ठीक है, उसको आधा कट कर देते हैं, वो होता है। तो इसका जो टॉप होता है ना, ये टॉप, ठीक है, जिसका टॉप होता है ये होता है शीर्ष, इसको बोलते हैं हम शीर्ष। शीर्ष बोलते हैं, हाँ। हाँ, ये हमारा है शीर्ष। देखो डायग्राम देखोगे, अगर देखो मैं बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, बुक के अंदर ये डायग्राम दे रखा है। ये होता है हमारा शीर्ष। शीर्ष हमेशा होता है हमारा 0, 0। आगे वाला एक्स होता है, पीछे वाला वाई होता है। इसके आगे आ जाओ इधर, इसको बोला जाता है नाभि। हिंदी में नाभि बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको, सॉरी मिस्टेक हो गई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस होता है। ठीक है, अभी ये तुम्हारे उस साइड है, किसके, एक्स के पॉजिटिव साइड है। तो मैंने कहा था आगे हमेशा एक्स लिखते हैं, पीछे हमेशा वाई लिखते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव वाला है तो ए पॉजिटिव आएगा और वाई हमारा 0 है तो 0 आएगा। तो ऐसे नाभि क्या निकली इसकी, 1, 0 निकल चुकी है। आई बात समझे। अब आगे बात चलती है तो इसके आगे आता है हमारा, यहाँ पे आता है इसको बोलते हैं नियता। ठीक है, इसको नियता बोलते हैं और इसको डायरेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है, देखो हमारे यहाँ ए कैसा है, पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव है तो उसको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे कर देंगे हम क्या, सॉरी, सही चल रहा है हमारा, हाँ। अगर हमारा एक पॉजिटिव है, ठीक है, ए हमारा पॉजिटिव और कौन से एक्सिस पे आ रहा है, एक्स पे आ रहा है, तो ये क्या फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, नियंता का या डायरेक्ट्रिक्स का बन क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। जिस एक्सिस पे आता है और ए पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आता है उसके साथ बन जाता है। ठीक है, और इसके ज्यादा कुछ भी नहीं है। और रही बात परवलय की समीकरण, परवलय का समीकरण तो होती है हमारे, देखो अभी ये एक्स एक्सिस पे बना है, ये परवलय जो हमारा एक्स पे बना हुआ है, तो इधर आएगा वाई स्क्वायर 4 a x। ये पॉजिटिव साइड इसलिए ए पॉजिटिव आया, अगर नेगेटिव साइड हो जाता, अगर इधर बनता तो माइनस का ए हो जाता हूँ। आई बात समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये चीज है, और ये इसके अलावा एक और चीज बता रहा है कि एक्स की दिशा क्या है। ठीक है, कि ये दिशा, तो भाई कभी भी एक्स एक्स की बात करता है ना, कभी एक्स अक्ष की या एक्स एक्सिस की बात करता है, तो एक्स एक्सिस की जब भी पूछता है तो आपको ये बताना है कि वाई इक्वल टू 0 होता है। सीधा सीधा ये बताना है। तो आपको सीधे सीधे यही चीजें पूछ रहा है और यही चीजें बतानी, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। देखो कॉन्सेप्ट सीखा ना आपने। ठीक है, और सॉरी एक और पॉइंट रह गया था मेरा। ठीक है, डायग्राम को देखने पे याद आया अभी, उसको बोलते हैं नाभि लंब जीवा, इसको बोलते हैं 4a। ठीक है, इसको नहीं तो नाभि लंब जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ ऑफ, क्या बोलते हैं, लेटस लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम।
हिंदी में बोलते हैं इसको नाभिलंब जीवा की लंबाई, वो होता है फॉर्मूला 4a होता है। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ 4 ही परवलय होते हैं, 4 ही परवलय बनते हैं। वो एक इस साइड बनता है, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड। मैं चारों पांचों बना के बता देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, ये बेसिक था, बेसिक को आप नोट कर लेना, भले ही आप स्क्रीनशॉट लेके करना चाहो तो, ज्यादा वैसे हार्ड नहीं है। देखो अब इसके मैं चारों टाइप की पैराबोलिक बताता जाता हूँ। ठीक है, 4 टाइप के परवलय बनते हैं, इधर लिख देता हूँ मैं। परवलय हमारे बनते हैं 4 टाइप के। पहला बनता है हमारा एक्स एक्सिस पर, दूसरा बन रहा है हमारा, ऐसा तो स्पेस रहेगा नहीं हमारे पास, इतना इतना बड़ा बनाया था। एक बनता है इस साइड, दूसरा बनता है हमारा ऊपर की तरफ, तो लास्ट बन जाएगा हमारे ऐसा बन जाएगा। ये इसकी नियंता है, नियता है, नियंता और नियंता है। कोई बात दिक्कत नहीं है, सबका सेम डायग्राम बना है। अब देखो ये x होता है, ये माइनस का x होता है, ये y होता है, ये माइनस का y होता है। आप सबको तो अच्छे से पढ़ा हो, पता होगा ये तो क्या चीज़ है। देखो मैं थोड़ा स्पीड से बना रहा हूँ तो डायग्राम ऐसे बन रहा है थोड़ा से, तो ज़्यादा माइंड करना मत कि सर ने इतने रफ डायग्राम क्यों बनाए हैं। तो नॉर्मली बन जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया, इन सबके चारों डायग्राम मैंने बना दी है। अब इनकी नाभि की बात करता हूँ ना, सॉरी शीर्ष बता देता हूँ पहले। इनकी शीर्ष बताऊं, इन चारों डायग्राम की अगर मुझे शीर्ष, ये 4 ही टाइप के पैराबोलिक आएंगे। अब इनकी शीर्ष की बात करता हूँ तो शीर्ष सबके देखो यहाँ पे सेंटर पे आ रहे हैं, यहाँ पे आगे आ रहे हैं सब। इसके जो अपना न्यूक्लियस होता है उन सबसे टच करो, सेंटर से करता हूँ। इसके शीर्ष सबके क्या जाएंगे, 0 0 0 0, इसके भी 0 0 और इसके भी 0 0। शीर्ष तो कभी नॉर्मली पूछता नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है। ठीक है, शीर्ष इतना हो चुका है। शीर्ष होने के बाद इनके आ जाती है क्या चीज, नाभि। नाभि, नाभि का मतलब तुम्हें पता ही है। मैं देखो हिंदी मीडियम में बोलूंगा, देखो अब मैं नाभि नहीं बोलूंगा, नाभि बोलते हैं, आपको समझ जाना। कोऑर्डिनेटर ऑफ फोकस बोल रहा हूँ मैं। कोऑर्डिनेटर ऑफ फोकस कौन कौन से होते हैं, तो पहले इस चीज के लिए आ जाऊं। इसके लिए देखो किस साइड बन रहा है, एक्स की साइड बन रहा है। एक्स की साइड होता है तो एक्स की साइड हमेशा देखो आगे वाला, देखो कभी भी होता है तो आपको एक्स और वाई याद हो। आपको एक्स और वाई होता है, आगे वाला हमेशा एक्स होता है, पीछे वाला हमेशा वाई होता है। तो देखो हमारे पैराबोलिक इस वाली लाइन पे बन रहा, तो इस वाली लाइन पे कोई भी कोऑर्डिनेट आएगा या कोई भी नंबर आएगा तो हमेशा कैसा आएगा भाई, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ए भी पॉजिटिव और वाई हमारा 0 होता है। इसमें देखो इस साइड बन रहा है पैराबोलिक, तो इस वाली लाइन पे अगर कोई पॉइंट लेता हूँ तो कैसा आएगा हमेशा, नेगेटिव। तो ये माइनस का a, 0। ऐसे देखो y ऊपर की तरफ आ रहा है, y हमेशा ऊपर 0 आता है, तो x तो इसमें 0 होता है, लेकिन y ऊपर की तरफ पॉजिटिव तो a पॉजिटिव। और इसी तरह से ये भी 0 माइनस का a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी नाभियां हो गई है। नाभि हो जाने के बाद क्या बाकी रह गया, नियता। नियता बच गई थी भाई। नियता की बात आती तो भाई नियता की देखो, ये हमारे एक्स एक्सिस पर है और ये यहाँ पे पॉजिटिव आता तो क्या आ जाएगा, x प्लस है इक्वल टू 0। ये नेगेटिव साइड में आ गया तो, और एक्स एक्सिस पे तो माइनस का a, 0। ये y पे आ गया तो क्या लिख दूंगा, y प्लस a, 0। और ये भी y एक्सिस पे है लेकिन नेगेटिव साइड में तो -0। सिंपल था, सिंपल सी चीज है, वही बतानी है अपने को। ठीक है, और अब क्या बचा, नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा तो सबकी एक ही फॉर्मूला होगा नाभिलंब जीवा का, 4a 4a 4a। सिंपल सी चीजें आ रही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, और जैसे 1 मिनट चेक कर लेता हूँ वीडियो का। चलो ठीक है, सही चल रहा है, ये हो गया। और इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है, लास्ट और चीज है, वो है हमारा परवलय का मुख। मुख किस साइड खुलता है, तो भाई ये एक्स एक्सिस पे है भाई, एक्स एक्सिस लिख सकते हो। ये यहाँ पे लिख लेना साथ में पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, और ये ऊपर है तो वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस नेगेटिव। समझ ये चीज, ये हमारा क्या हो गया भाई, इसका कंप्लीटली छोटा सा बेसिक हो चुका है। अब ये चीजें आप चाहे तो मतलब पॉज करके, वीडियो पॉज करके चाहे उतार लो कॉपी में, या फिर स्क्रीनशॉट लेके करना चाहो तो कर लेना। बस यही चीजें, सारे क्वेश्चन फटाफट फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हटाओ इस चीज को मैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ।
जैसे एक क्वेश्चन दे दिया हो आपको, ठीक है, ये तो नहीं है, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा आपको और वो दे दिया आपको कि वाई स्क्वायर 6ax, डायरेक्ट इक्वेशन दे दी आपको, ये पैराबोलिक इक्वेशन है। अब इसके इक्वेशन के थ्रू, ये पैराबोलिक इक्वेशन या परवलय की समीकरण है, तो इसके थ्रू आपको क्या निकालना, पहले क्या निकालना, शीर्ष। शीर्ष हमें पता, पहले सबके शीर्ष हमें पता ऑलरेडी कितने होते हैं भाई, 0,0 होते हैं। अब बात करते हैं नाभि की, बात करते हैं नाभि की बात करते हैं, तो नाभि कैसे निकलती है भाई, ये इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन तो मुझे पता है कि एक और इक्वेशन मैंने लिखी थी, वो 4ax लिखी थी, ठीक है। अगर माइनस के साइन है तो माइनस के साथ कंपेयर करते हैं, प्लस वाला है तो प्लस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एक ही वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लिखनी होती है मेरे को, मैं दोनों को साथ कंपेयर करते हैं भाई, सॉरी ए नहीं आएगा, पे एक्स आएगा, सॉरी ये लिख रखा है। तो भाई दोनों को कंपेयर करा तो भाई 4a बराबर कितना है 6, तो ए की वैल्यू कितना है 6/4, यानी कट के 3/2, ठीक है। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस का आ रहा था, यानी कि नाभि किस साइड बनेगी, देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश सुनो। ये वाई स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर का मतलब ये कहाँ बन रहा है भाई, एक्स एक्सिस पे बन रहा है। एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू क्या आई थी 3/2, यहाँ पे देखो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ प्लस का साइन लिखा हुआ है। ओह मैं सॉरी, लास्ट वाली चीज में एक चीज बताना और भूल गया, मैं परवलय का समीकरण बताना भूल गया। तो भाई परवलय का समीकरण देखना, इधर वाले की बात करता हूँ, ये एक्स एक्सिस का था, लिखना मैं भूल गया था। अगर है परवलय है तो एक्स एक्सिस का कितना बनेगा, वो बनेगा 4ax। अगर माइनस एक्सिस पे है, ये देखो एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाली की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव वाले की, तो उसके समीकरण ये बनती है परवलय की इक्वेशन, एक्स एक्सिस नेगेटिव है हमारा, उसकी बनेगी वाई स्क्वायर -4ax। मैं लिखना भूल गया था। अगर वाई एक्सिस पे बन रहा है और वो भी पॉजिटिव साइड बन रहा है, तो इसका बनेगा उल्टा 4x², 4ay, और वाई एक्सिस है वो भी नेगेटिव साइड, तो ये बनेगा x² -4ay। ये चीज मैंने लिखना भूल गया था, आपको ध्यान रखनी है। एक्स एक्सिस पर बनता है तो 4ax, जैसे इधर बन रहा था एक्स एक्सिस पे परवलय बन रहा था, तो उसके हिसाब से देखो वाई स्क्वायर 6x है, तो मुझे पता है कि ये कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस में, वो भी पॉजिटिव साइड, तो ए की वैल्यू कैसे आएगी, वो भी पॉजिटिव आएगी, कॉमा 0, समझ में चीज। और अब इसका क्या निकालना है, नियता निकालनी है भाई। नियता निकालनी है तो नियता का मैंने क्या बताया था भाई, एक्स एक्सिस पे दिख रहा है मुझे और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई, तो क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट, एक्स प्लस ये होता फॉर्मूला, तो एक्स प्लस 3/2 = 0, ये मेरा नियता निकल गई है। और एक्स एक्स सॉरी पूछा है एक्स के बारे में, पूछा तो भाई एक्स के बारे में कौन से एक्स पे है, तो मुझे पता है एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव है। और तो क्या बच गया इसमें, हाँ भाई नाभिलंब पूछ लिया, नाभिलंब जीवा, तो वह क्या है भाई 4a, यानी कि 4 × 3/2, 2 टाइम्स यानी कि 6, खत्म। सिंपल सा तो चीजें, वो सिंपल चीजें ही हैं। ओके, तो आप ट्राई करना, और बाकी नए सेक्शन में जो नया सेशन आएगा अभी, मतलब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम इसका क्या कर लेंगे, आगे वाले क्वेश्चंस ट्राई कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।